हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रति दीक्षित। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ फुकरा इंसान का फुल स्केचिंग प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आउटलाइन पहले ही कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आपको शेडिंग प्रोसेस स्टार्ट टू एंड दिखाऊंगी। ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्डेड होगा, लेकिन ओवरऑल आपको पूरा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने का प्रोसेस क्लियरली समझ आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, मेल फेसेस स्केच करना अभी मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया हुआ से मेरा मतलब है कि मैंने पहले भी मेल फेसेस बनाए हैं। जैसे आप लोगों ने अगर मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट ही अमिताभ बच्चन के और रेखा का स्केच बनाया था। तो उसमें अमिताभ सर का भी जो फेस था वो उतना सही नहीं आया। उसका रीज़न ये भी था कि जो मुझे रेफरेंस मिला था वो काफ़ी क्लियर नहीं था। फिर मैंने उससे पहले हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मैम का भी बनाया था। तो उसमें जो हर्षवर्धन राणे सर का पार्ट था उसमें बालों में उतना रियलिस्टिक इफ़ेक्ट नहीं आया। तो अब मुझे कैसे भी करके रियलिस्टिक थोड़ा टेक्सचर लाना सीखना था। तो मुझे प्रैक्टिस के लिए जो सब्जेक्ट चाहिए था, या मैं ये कह सकती हूँ रेफरेंस चाहिए था, वो ऐसा चाहिए था जिसमें थोड़ा बालों का टेक्सचर ज़्यादा हो कंपैरेटिवली, जैसे स्ट्रेट बाल ना हो और बियर्ड में भी टेक्सचर हो। तो मुझे फुकरा इंसान का रेफरेंस मैंने चूज़ करा, जो कि यूट्यूब सेंसेशन है। तो उनके कर्ली हेयर हैं, बियर्ड का टेक्सचर भी है। तो स्केचिंग प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि मेल पोर्ट्रेट्स में हेयर और बियर्ड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका टेक्सचर मुझे, अगर ऐसा कोई वो रीज़न नहीं था कि मैं और भी कुछ चूज़ कर सकती थी, बट मैं फुकरा इंसान इसमें काफ़ी मतलब ट्रेंड में है। और ऑलरेडी उनका मतलब मैंने उन्हें बिग बॉस से देखना स्टार्ट किया था। मैं उससे पहले नहीं जानती थी। इवन मैं अलविश यादव जो एक और यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस हैं, तो मैंने इन दोनों को ही बिग बॉस से ही देखना शुरू करा था। तो मुझे दोनों ही अपने आप में जो एक तरीके से कह सकते हैं पर्सनालिटी काफ़ी बढ़िया लगी। तो मुझे तब से मैं इन दोनों के जो भी शोज़ आते हैं या जो भी आते हैं मैं फॉलो करती हूँ। तो मैंने इनका चूज़ करा और हो सकता है मैं आगे एल्विश यादव जो हैं उनका भी बनाऊँ आगे चल के स्केच। तो फ़िलहाल मैंने फुकरा इंसान से स्टार्ट किया था। इनके कर्ली हेयर टेक्सचर था और बियर्ड था, तो मुझे जो प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट मिला, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा। तो ओवरऑल प्रोसेस मैंने आई से स्टार्ट करा था। मेन रीज़न मेरा, मैं कोई भी पोर्ट्रेट बनाती हूँ ज़्यादातर मैं आई से ही स्टार्ट करती हूँ। उसका मेन रीज़न ये होता है, मुझे लगता है कि एक जो फेस वाला पार्ट होता है, जो मेन स्किन, आई, नोज़ और लिप्स वाला पार्ट होता है, उसमें कंपेयर टू हेयर जो है वो थोड़ा लाइट शेड होता है। और मैं हमेशा अपने पोर्ट्रेट में आई से ही स्टार्ट करती हूँ, ताकि मैं जब हेयर पार्ट करूँ तो मुझे फेस तब तक समझ आने लगे कि ओवरऑल कैसा आने वाला है। और मैं ऊपर से पहले हेयर बना लूँगी तो आई गेस वो चारकोल स्मज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फिर भी मैं पेपर रख के ही बनाती हूँ ताकि वो मेरे हाथ से ख़राब ना हो। कुछ लोग टिश्यू पेपर भी यूज़ कर मतलब आपके ऊपर है, आप पेपर रखिए या टिश्यू पेपर रखिए, कुछ चीज़ रख के ही आप स्केच को करिए जिस पार्ट पे आपने ऑलरेडी बना रखा है, ताकि वो स्मज ना हो। और फिर मैं हेयर पार्ट पे मैंने लेयर बाय लेयर करा। पहले मैंने HP से स्टार्ट करा, फिर मैंने 2B ली, फिर मैंने 6B, और ऐसे करके मैंने 8B तक पहले फॉर्मेशन क्रिएट करा। अब रीज़न ये था उसका कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया मुझे हेयर्स बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं स्लोली मतलब पेस पकड़ूंगी, मैं एकदम से हड़बड़ी में
ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो जितना काम हो के मैं ऐसे कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे इसे बनाने में बहुत टाइम लगा। और टाइम के साथ साथ मैंने ऐसे ब्रेक ले लेके बनाया। मैंने एकदम से नहीं कि एक ही दिन में शुरू करा, एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। हालांकि मैं कोई भी पोर्ट्रेट एक दिन में नहीं बनाती हूँ। एक तो मेरे पास जो मेरा टाइम शेड्यूल है उसमें मैं और भी चीज़ें कर रही होती हूँ। मैं कभी डिज़ाइन प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें कर रही होती हूँ, कभी मैं किसी रीज़न से मैं अगर मुझे मीटिंग्स के लिए जाना होता है या तो मैं फ़िक्स्ड होके स्केचिंग के लिए नहीं बैठ पाती हूँ। मैं ज़्यादातर रात में ही बनाती हूँ। कभी मुझे टाइम मिल गया तो मैं दिन में कर लेती हूँ। ओवरऑल जो भी स्केचिंग रिलेटेड काम है वो सारा का सारा मेरा रात में ही होता है। तो मैं रात में 2 से 3 घंटे जो भी मुझे मिलते हैं वो मैं करती हूँ। तो इसे बनाने में हाँ काफ़ी टाइम भी लगा, काफ़ी मेहनत भी लगी, क्योंकि मैंने सोचा कि इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वैसा का वैसा ही इफ़ेक्ट आना चाहिए। तो जो मैंने रेफ़रेंस चूज़ करा था, मुझे ऐसा लगता है कि उस रेफ़रेंस के हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा काम किया इस बार। अब वो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक कर पाऊँ। हाँ, मुझे पता है अभी भी कमी है, जैसे स्किन में और अच्छा काम करा जा सकता था, हेयर भी थोड़े और मतलब प्रॉपर हो सकते थे। बट मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं कोई ट्रेन्ड आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं भी अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मैं जो आपके सामने चीज़ें मैं जितनी भी अपलोड कर रही हूँ उन्हीं से मेरी प्रैक्टिस हो रही है। तो मैं कुछ अलग से ऐसा प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ या मैं कहीं सीखने नहीं जा रही हूँ जिससे मुझे एक आइडिया हो जाए कि अब इसके बाद क्या करूँ ऐसे जिससे मेरा एकदम से अच्छा बनने लगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक हर स्केच के बाद मैं देखती हूँ मेरी इम्प्रूवमेंट होती है। मेरा कोई भी स्केच पहले वाले से बेटर ही बन रहा है। तो होपफुली, क्योंकि मुझे लगता है उसका रीज़न ये है कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन हर स्केच के साथ बढ़ती जा रही है। तो मैं और ज़्यादा डिटेल पे ध्यान देती हूँ कि कहाँ से और टेक्सचर को बेटर करा जा सकता है, स्किन में कितना शेडो डालना है, कहाँ पे लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखाना है, कहाँ पे क्या करना है। तो उस चीज़ों से मैं फिगर आउट करके धीरे 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 करके कोशिश कर रही हूँ। अभी तक मुझे प्रॉपर टेक्निक तो नहीं आइडिया लगी है कि इसे ही यूज़ करेंगे तो ये इससे बढ़िया बन जाएगा। तो टेक्निक का तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ मैंने ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि मैं अपनी आर्ट जर्नी शेयर कर रही हूँ, ना कि मैं आपको कुछ अभी मैं ट्रेन नहीं हूँ। तो मैं जो खुद करते करते सीख रही हूँ वही चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरा जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है, मतलब मुझे जो चीज़ें समझ आ रही हैं, मैं जैसे कोशिश करती हूँ, मैं हर चीज़ आपको हर व्लॉग में एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरा इस स्केच को लेके क्या मेरे माइंड में था, मैंने क्यों करा, या मुझे इसे करते करते मुझे क्या फ़ील आया। मैं ओवरऑल हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा जो एजेंडा यही है कि मैंने कहाँ से शुरू करा और मेरा प्रोसेस करते करते आज मैं कैसा बना रही हूँ वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ओवरऑल हर एक व्लॉग में। तो मेरी कोशिश यही है कि अगर मेरे थ्रू किसी को भी हेल्प आउट होती हैं कुछ चीज़ें या किसी को कुछ सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, या कुछ अगर आप लोग मुझे बता देते हैं तो मैं भी कुछ अपने में ट्राई करूँगी उसे इम्प्रोवाइज़ करने का, और मैं भी सीखूँगी कि क्या करा जा सकता है। मुझे ज़्यादा टेक्निक्स नहीं आती हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैं भी उतना भी अच्छा नहीं बना पा रही हूँ, ये भी मुझे आइडिया है। बट थिंग इज़ कि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा हुआ है जिन्होंने सालों प्रैक्टिस करी है, उसके बाद वो उस लेवल का बना पा रहे हैं। तो मैं भी अपने आप को उतना टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से मैं कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बनाने लगूँगी। मैं भी टाइम लूँगी, 1 साल 2 साल जितना भी टाइम लगेगा मैं कोशिश करूँगी। बस मैं यूट्यूब के थ्रू अपनी जर्नी को पूरा रिकॉर्ड करके मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक सर्वाइव कर पाती हूँ इस चीज़ पे। मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं ना छोड़ूँ इस चीज़ को, कंटिन्यू रखूँ, और आप लोग भी हो सके तो मुझे बताइएगा कि मतलब आपको ये कैसा लगा, जो भी आपके दिल में इसको देखकर आया, या मेरे किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो वो आप बता सकते हो मुझे। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा।
नहीं अच्छा लगे तो भी बता दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे बाकी के व्लॉग भी देखिए और आगे भी मैं इसी तरीके से व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी। तो आज के लिए हाँ इतना ही, और मैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी आप लोगों से मिलूँगी। इस व्लॉग को आप आगे देखिएगा, अभी पूरा प्रोसेस मतलब नहीं हुआ है, ये हाफ वे ही है, तो प्लीज़ देखिएगा, जैसा लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।